और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे बीकानेर के नाल एयरपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। बीजेपी नेता शिवराज बिश्नोई, दिलीप पुरी समेत कई लोग मौजूद रहे। पीएम के दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रिद्धि सिद्धि भवन में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीकानेर से। सीएम नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां रिद्धि सिद्धि भवन में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। फूल माला पहनाकर सीएम का भव्य स्वागत हुआ है। बीकानेर से जानकारी आपको दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विधायक सिद्धि कुमारी ने एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत किया है। बीजेपी नेता शिवराज बिश्नोई, दिलीप पुरी समेत कई लोग इस दरमियान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का रणथंभौर दौरा। बता दें कि पत्नी के साथ भगवान श्री त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इससे पूर्व सुबह की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी की। रणथंभौर से जानकारी तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जहां केंद्रीय मंत्री शेखावत अपनी पत्नी के साथ त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किए। भगवान श्री त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन किए केंद्रीय मंत्री और साथ ही उनकी पत्नी ने। जयपुर से जानकारी है, शोपीस बनकर रह गए हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में लगे बूम बैरियर। लगभग 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर लगाए गए थे ये 2 जगह पर बूम बैरियर। 3 महीने बाद भी नहीं हो सके शुरू। बूम बैरियर में लगभग 1000 गाड़ियों के नंबर फीड करने की क्षमता है। अभी तक भी जिम्मेदारों ने उपलब्ध करवाए नहीं है गाड़ियों के नंबर। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जयपुर से। 3 महीने हो चुके लेकिन फिर भी अभी तक बूम बैरियर को शुरू नहीं किया गया है। सिर्फ धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं बूम बैरियर। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 जगह पर बूम बैरियर लगाए गए थे। लगभग इन बूम बैरियर को लगाने में 4.5 से 5 लाख रुपए तक का जो खर्चा है वो आया था। 3 महीने अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो 2 जगह पर जो है ये बूम बैरियर लगाए गए थे, लेकिन 3 महीने बाद भी महज ये 100 पीस बनकर रह गए हैं। और यहाँ पर जो इनको चालू करने की जो प्रक्रिया है वो अब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा है वो शुरू नहीं की गई है। आप ये देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर हैं इसमें लगभग 1000 नंबर जो गाड़ियों के हैं वो जो है सेव होते हैं। उसके अलावा कोई अन्य गाड़ी जो है अंदर नहीं जा सकती, जिसका जो इसमें रजिस्टर्ड होगा वही गाड़ी अंदर जा पाएगी। ऐसी स्थिति में ना तो अब तक उन नंबरों की लिस्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा अब तक उपलब्ध करवाई गई है और लगभग 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी महज जो ये बूम बैरियर हैं वो 100 पीस बनकर रह गए हैं। कुणाल भटनागर, सच बेधड़क के लिए जयपुर। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें अपेक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में बेहद कम उपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा के लिए कुल 31,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन केवल 1,555 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए। यह उपस्थिति कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों का मात्र 5% रही। प्रतापगढ़ में तिरंगा यात्रा को लेकर जिला भाजपा की एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई है। बैठक अरनोद रोड स्थित पार्टी के नवीन जिला कार्यालय में संपन्न हुई। भाजपा जिला प्रवक्ता गोपाल धाभाई ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद पर भारत की निर्णायक विजय का प्रतीक है। इस अभियान की सफलता और गौरवमयी गाथा को हर गांव, हर शहर तक पहुंचाने के उद्देश्य से भाजपा के जरिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की सर्व समाज की तिरंगा यात्रा, एक भव्य यात्रा 22 तारीख को सुनिश्चित की गई है, जो कि 22 तारीख को सायकालीन 4 बजे निकलेगी और कृषि मंडी से होते हुए
सदर बाजार, गोपालगंज और बहुत सारा प्रतापगढ़ नगर का एरिया कवर करते हुए चौराहे तक पहुंचेगी। इस यात्रा के अंतर्गत सर्व समाज के लोग रहेंगे, पेशेवर लोग रहेंगे, वकील, डॉक्टर, अलग अलग विभागों के लोग रहेंगे, साधु संत महात्मा रहेंगे और सभी से अलग अलग संस्थाएं जो हैं उनके लोग रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इसकी व्यवस्था में सबका सहयोग करने में। खबर अजमेर से है, जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद तुर्की के आए फलों पर मंडियों ने पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब भारत एवं संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है तब तुर्की के जरिए पाकिस्तान का समर्थन करना निंदनीय है। इसलिए अब हम बस कश्मीरी सेब और देसी फल बेचे जाए रहे। भारत पाकिस्तान के जो ये युद्ध हुआ इसका असर बहुत पड़ा है और जब तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा तो उसकी सेव बेचने का हम हिंदुस्तानियों को कोई अधिकार भी नहीं है और ना हम बेचना चाहते हैं। किस तरीके का व्यापार पहले कश्मीर की भी सेव का होता था और यहाँ का भी होता था, तो अब क्या कश्मीर की सेव का व्यापार बढ़ेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगा और तुर्की की सेव या किसी भी प्रकार का जो भी फल आता है जैसे कीवी वगैरह, चेरी, तो ये इस पे सब पे बैन कर दिया है और हिंदुस्तान की सेव बिकेगी कश्मीर की, तो कश्मीर वासियों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। इसमें तुर्की के जो सेव का व्यापार होता था किस तरीके से बंद कर दिया, बैन कर दिया आपने? हमने यहाँ पे बेचना बंद कर दिया है। हम यहाँ पे लोकल सेव बेच रहे हैं, तुर्की का माल नहीं मंगा रहे हैं अभी हम। क्या कारण है और किस तरीके का प्रभाव? ये कारण तो कुछ नहीं बोल रहे, भारत पाकिस्तान के युद्ध की वजह से हमने माल बंद कर दिया था। आया भी नहीं बीच में, फिर बंद हो गया ये। क्या क्या फ्रूट आते थे तुर्की से? एप्पल आती थी खाली, नहीं कीवी नहीं आती थी। और क्या व्यापार पे अपने व्यापार पे फर्क पड़ेगा, उनके व्यापार पे फर्क पड़ेगा? उन पे व्यापार पे फर्क पड़ेगा, हमारे पे नहीं पड़ेगा फर्क। अच्छा, तो अब कौन से सेव बिक रहे सबसे ज्यादा? गर्मी के मौसम में झुंझुनू जिले में अब बेसहारा पशुओं को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल खेमी शक्ति मंदिर ट्रस्ट की ओर से 500 पानी के सीमेंटेड पौच का वितरण शुरू किया गया है। विधायक राजेंद्र भाभू व जिला कलेक्टर रमावतार मीणा ने इसका शुभारंभ करते हुए ट्रस्ट के इस प्रयास की तारीफ की है। तो वहीं इस दौरान भाभू ने सभी से अपील की है कि वे जहां पर भी ये पानी के पौच रखे जाएंगे उनकी सार संभाल की सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज खेम सती मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक खेलों की व्यवस्था की गई है, बहुत सराहनीय कदम है और हम संपूर्ण जिले में भामाशाहों को आह्वान करते हैं कि इसी प्रकार की व्यवस्थाएं गांव-गांव में, शहर-शहर में की जाए, जिससे कि जो बेजुबान पशु हैं उन्हें इस गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था हो सके। और जैसा कि विधायक महोदय ने कहा, जो लोग इस खेलों का देखरेख करते रखरखाव, उनकी ड्यूटी बनती है कि इसमें समय समय पर वो पानी का भराव करें और साफ सफाई आदि भी रखें, जिससे कि। खबर झुंझुनू से है, जहां बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है। हादसे में 2 युवती की मौत हुई है, एक घायल है। चूरू जिले के बताए जा रहे घायल युवक चिड़ावा के स्माइलपुर गांव की पूरी घटना है ये। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं झुंझुनू से, जहां बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 युवती की मौत हुई है और एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बर्डिया परिवार की पुश्तैनी जमीन पर बने वर्षों पुराने रास्ते को लेकर विवाद गहरा गया है, जहां नगर परिषद द्वारा रास्ते पर बनी दीवार को तोड़ने की कार्रवाई का स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया। परिवार का कहना है कि उन्हें दोपहर 12 बजे नोटिस दिया गया और रात 12 बजे ही दीवार तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसे वे अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। जो भी प्रकरण शुरू हुआ था, ये परिवार आज 50 साल से हम जुड़े हुए हैं। अपन शहर में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बाहर रहते हैं, प्रवासी हैं, उनके मकान बंद हैं, हवेलियां बंद है और हमें अचानक से ये समझ में भी नहीं आता कि भाई जो भी फोन कर रहा है वो सही है या गलत है। यहाँ तो हम जुड़े हुए थे तो रात को 12 बजे भी पहुँच गए, लेकिन किसी के साथ अगर किसी की पहुँच नहीं है, अचानक नहीं किसी को फोन कर सकता, उसके साथ भी गलत होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आधी रात को नगर परिषद ने कार्रवाई की गई है, किस तरह से देखते हैं उसको? क्या ये नियमों में है, किस तरह की? देखो साहब, नियम कायदों की भाषा तो
जो चेयरमैन पार्षद जो हैं, एमएलए साहब हैं, एमएलए के दावेदार खुद चेयरमैन है, सब ये बता पाएंगे। लेकिन मैं तो बिना नियम की सीधी सीधी जानता हूँ कि किसी को कमजोर समझ के और एक ऐसे समाज को जो संयम अपना जीवन